तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की अंग्रेजी के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के सेकंड पार्ट को हिंदी में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट को हम ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा चुके हैं, तो पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर।
तो चलिए देखिए यहाँ पे अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव मतलब गंभीर, एंड जेंटल मतलब सज्जनता भरे, टोन मतलब आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मुझ पर किया था, उसी आवाज़ में सैड कहा, यानी कि उसी गंभीर और जेंटल टोन सज्जनता भरी आवाज़ में उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, कि मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं तुझे दूंगा, जो मैं तुम्हें आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच, पढ़ाया जाए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, है ना। तो कह रहा है कि दोबारा से देखिए कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूंगा, यानी कि यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव हो जाइए, बहुत ही ध्यानपूर्वक रहिए, बहुत ही एकाग्र रहिए, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही एकाग्र रहिए। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहा है व्हाट ए थंडर क्लैप, कितनी बिजली की तरह, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मुझे लगे, है ना। तो कह रहा है कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगे, थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़कड़ाहट, तो ये शब्द मुझे बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगे। कहता है कि ओह, अरे, द रिचेस, अभागे लोग, हाय या अरे, द रिचेस, अभागे लोग, दैट वाज व्हाट, इसी कारण, दैट वाज व्हाट मतलब इसी कारण, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इसी कारण दे हैड पुट अप, वे इकट्ठा हुए थे, एट द टाउन हॉल मतलब उस सभागार में। जब रास्ते में वो आ रहा था तो नहीं भीड़ लगी हुई थी टाउन हॉल में जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, तो अब इसके समझ में आया कि ओहो, अभागे लोग इसी कारण उस टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। व्हाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं बहुत मुश्किल से जान पाया था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, या फिर मैं लिखना बड़े मुश्किल से सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। उसने कहा कि भाई अब इसको लग रहा है कि अंतिम पाठ, मैं तो बड़े मुश्किल से इसको लिखना सीख पाया था, और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो अब मुझे यहाँ पे रुक जाना होगा। ओह, अरे, हाउ सॉरी, मुझे कितना खेद है। अब उसको दुख हो रहा है ना कि अरे, मुझे दुख है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मेरे पाठों को ना पढ़ने के लिए। कह रहा कि ओह, मुझे मेरे पाठों को ना पढ़ने के लिए कितना दुख है। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स, कह रहा कि सीकिंग मतलब खोजने के लिए, बर्ड्स एग्स मतलब चिड़ियों के अंडों को, आर गोइंग अथवा जाने का, स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलने के लिए, है ना। तो कह रहा कि पक्षियों के अंडे ढूंढने और साल पर फिसलने और अपने पाठ को ना पढ़ने का, हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख है। यानी कि मैं चिड़ियों के अंडों को ढूंढने घूमा करता था, स्लाइड सार पे जाकर फिसला करता था, और मैं पाठ पढ़ा नहीं, तो मुझे इन सब का कितना दुख है। कह रहा माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉइजियंस ए व्हाइल एगो, कह रहा कि मेरी किताबें जो प्रतीत हो रही थीं, सच ए नॉइजियंस मतलब बहुत ज़्यादा भारी भरकम, ए व्हाइल एगो मतलब कुछ समय पहले, है ना। तो कह रहा कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस ए व्हाइल एगो, किताबें जो मुझे कुछ क्षण पहले बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही समस्यात्मक प्रतीत हो रही थीं, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी प्रतीत हो रही थीं, माई ग्रामर, मेरे ग्रामर की किताब, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरे संतों की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब पुरानी मित्र हो गई हैं, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, है ना। दोबारा से देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो कह रहा है कि
माई बुक्स मेरी किताबें दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजियंस ए व्हाइल अगो, जो कुछ क्षण पहले सीम्ड मतलब प्रतीत होती थी, सच ए नॉइजियंस मतलब बहुत ही समस्यात्मक, भारी भरकम समस्यात्मक, सो हैवी टू कैरी ले जाने में भी बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर मेरे ग्रामर की किताब, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस मेरे संतों के इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ अब पुरानी मित्र हो गई हैं, दैट आई कुड नॉट गिव अप जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमेल और एम हैमेल जो अध्यापक थे, एम हैमेल टू भी करब एम हैमेल भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वह विचार कि वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर उनकी छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज और वह कितने बदमिजाज थे इस बारे में भी। तो कह रहा है कि और यह विचार कि हम हैमेल अब जा रहे हैं और मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, इस विचार ने मुझे उनकी छड़ी के बारे में और वो कितना बदमिजाज थे इन सब के बारे में भुला दिया। मतलब उनका डांट, उनका डंडा, उनका रूलर, इन सब चीज़ों को मैं भूल गया इस विचार से कि अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज़ की कीमत हमको पाने से पहले और खोने के बाद होती है, इसलिए खोने से पहले समय रहते हुए पढ़ाई कर लीजिए, हर चीज़ को सीख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक 2 पैराग्राफ हम लोग छोटी छोटी वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।